तब बलपूर्वक मन को इस जगत में लाना पड़ता है। लगता है कि यह कुछ भी नहीं है, द्वैताद्वैत विवर्जितम। उस अवस्था में पहुंचकर कोई कोई शरीर को एक बड़ी बाधा समझ समाधि में उसका त्याग कर देते हैं, मानो घड़े को फोड़ डालना। ठाकुर एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। 10 सकोरों में पानी है, उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। एक एक सकोरा फोड़ते फोड़ते अंत में एक सकोरा और एक सूर्य बचा रहा। उसे भी फोड़ देने पर जो रहा वही बचा, सत्य सूर्य बचा। ये कहना भी तब नहीं चलता, कौन कहेगा? प्रश्न। महाराज, ध्यान के समय यदि ईश्वर का सर्वव्यापी रूप से चिंतन किया जाए तो वो भी तो ध्यान है। महाराज, यह तो करना ही पड़ता है, पर कुछ समय बाद। तब उन्हीं इष्ट का सब में, जल में, स्थल में, पत्ते पत्ते में, आकाश में, नक्षत्र में, पहाड़ में, पर्वत में, सर्वत्र अनुभव होता है। प्रश्न। अच्छा महाराज, शास्त्र कहते हैं कि वो सब तत्व जानने के लिए गुरु सेवा की आवश्यकता है। महाराज, हाँ, पहली अवस्था में यह सच है, पर बाद में मन ही गुरु हो जाता है। गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सोचना चाहिए मानो उनका शरीर मंदिर है और उसके भीतर भगवान ही विराजमान है। इस तरह गुरु सेवा करते करते गुरु के प्रति प्रेमा भक्ति होती है। गुरु के प्रति यह प्रेमा भक्ति ही बाद में फिर भगवान की ओर मोड़ दी जा सकती है। गुरु मूर्ति का सहस्रार में ध्यान कर बाद में वहां गुरु को इष्ट में लीन करना चाहिए। ठाकुर बड़ी सुंदर बात कहते थे। गुरु इष्ट को दिखाकर कहते हैं, ये तुम्हारे इष्ट हैं। फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। गुरु इष्ट से अलग नहीं है। तत्व कितने हैं ये मुंह से तुम्हें कैसे बतलाऊं। साधना में लग जाओ। साधन भजन करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है। तब जाने कितने अनुभव होते हैं, उसका कोई ठिकाना है। साधक तब उन अनुभवों को लेकर विभोर रहता है। साधन भजन करने से हृदय आदि में ध्यान का स्थान कहाँ पर है, यह भी समझ में आ जाता है। प्रश्न। अच्छा महाराज, मुझे लगता है कि उस आनंद का थोड़ा सा आभास किसी को मिले तो वो आगे बढ़ सकता है। महाराज, यह आनंद की क्या बात कह रहे हो? वहां आनंद निरानंद कुछ भी नहीं है, सुख दुख कुछ भी नहीं है, भाव अभाव कुछ भी नहीं है। आनंद तो साधनावस्था की बात है। नौका जब तक गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचती तभी तक अनुकूल हवा की आवश्यकता है। गंतव्य स्थान में पहुंच जाने पर हवा फवा की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद इसी अनुकूल हवा के समान सहायता करता है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सबका लय हो जाता है। शास्त्र में बस यही तक कहा है। पर बात क्या है जानते हो? उसके बाद जो है वो कहा नहीं जा सकता। साधना करने से वो सब स्वयं के अनुभव में आता है। वो भूमा वस्तु स्वसंवेद है। वहां कोई अभाव नहीं, कोई भय नहीं, बस चिंतन करने मात्र से मन ऊंचा उठ जाता है। कितने आनंद की बात है। कोई कोई तो नित्य और लीला इन दोनों के दर्शन करते हैं। प्रश्न। महाराज, नित्य में पहुंचने के बाद ही तो लीला है। महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही है। रास लीला जब हो रही थी उस समय एक सखी ने अन्य एक सखी से कहा, सखी, वेदांत सिद्धांतो नृत्यति। वेदांत सिद्धांत यानी परम ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ नित्य और लीला दोनों एक है। और भी एक अवस्था है जो नित्य और लीला दोनों के अतीत है। स्थान अद्वैत आश्रम वाराणसी, 5 फरवरी 1921। प्रश्न। महाराज, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है? महाराज, जब ध्यान इत्यादि द्वारा ही जागृत होती है। और कोई कोई कहते हैं उसकी एक विशेष साधना है जिसके द्वारा जागृत होती है। मेरा विश्वास है कि जब ध्यान द्वारा ही जागृत होती है। कलियुग में जब ध्यान ही श्रेष्ठ है, जब के समान सहज साधना और नहीं है।
जप के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। प्रश्न, ध्यान क्या है महाराज? मूर्ति चिंतन ही तो। महाराज, मूर्ति चिंतन और निर्गुण चिंतन दोनों। प्रश्न, अच्छा महाराज, कौन मूर्ति चिंतन और कौन निर्गुण चिंतन का अधिकारी है? यह गुरु ही तो ठीक कर देते हैं ना। महाराज, हाँ, पर मन ही गुरु है। मन को कभी मूर्ति चिंतन करना अच्छा लगता है तो कभी निर्गुण चिंतन करना। बाहर के गुरु तो सब समय मिलते नहीं। साधन भजन में लगे रहने से मन ही सब समझ लेता है, मन ही सब दिखा देगा। योग वाशिष्ठ में लिखा है, मन की धारा विभिन्न दिशाओं में बहती है, विभिन्न दिशाओं से सारी शक्ति निकल जा रही है। यह मन कुछ तो देह में, कुछ इंद्रियों में और कुछ विषयों में बंधा हुआ है। मन के सारे बंधन काट डालो, समूचे मन को समेटकर उसी ओर लगा दो। यही तो साधना है। संपूर्ण मन को एकाग्र कंसंट्रेट करके उसी तरफ लगा देना होगा जब तक इच्छित वस्तु का लाभ नहीं हो जाता। खूब परिश्रम करो, जी जान से लग जाओ, यही तो उम्र है। बुढ़ापे में कुछ न होगा, जरा जी जान से जुट तो जाओ, देखोगे मन की सारी शक्तियां केंद्रीभूत कर सकने में से अंत में महान शक्ति जागृत हो जाएगी। लग जाओ, लग जाओ, जप से हो, ध्यान से हो, विचार से हो, सभी समान है। एक को पकड़कर खूब डूब जाओ। प्रश्न बंद, कुछ करो फिर आकर बतलाओ। एक साधु को लक्ष्य कर उन्होंने कहा, पंच देवताओं के 5 स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करना, वो साधना के समान होगा। प्रश्न, महाराज, गुरु कृपा होने पर तो कुंडलिनी जागृत होती है। महाराज, केवल कुंडलिनी ही नहीं जगती वरन सब हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान तक। पर गुरु कृपा क्या यूं ही हो जाता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मन को अकेले में पूछना, क्या किया? मन जवाब देगा, कुछ भी नहीं किया। कुछ करो, कुछ करो, लगे जाओ। अन्य किसी और भी दृष्टि मत डालो, बस उस वस्तु को लेकर पड़े रहो, डूब जाओ। पहले पहल एक नियमित कार्य पद्धति करना आवश्यक है, फिर उसी रूटीन को पालन करो तो सही। मन बैठे या न बैठे, जब ध्यान नियमित कार्य रूटीन वर्क के समान प्रतिदिन करना उचित है। स्थान, अद्वैत आश्रम, वाराणसी, फरवरी 1921। प्रश्न, ध्यान भजन कर रहा हूँ किंतु उसमें किसी प्रकार का रस नहीं पा रहा हूँ, मानो जबरदस्ती कर रहा हूँ, इसका क्या उपाय है? महाराज, सो क्या एकदम से हो जाता है? नहीं होता। इसके लिए बहुत चेष्टा, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तुम में जितनी कार्य शक्ति, एनर्जी है, पूरी की पूरी उधर लगाओ। अन्य किसी भी तरफ देखना नहीं, दूसरी किसी भी तरफ शक्ति, एनर्जी को नियोजित मत करो। बढ़े जाओ, बढ़े जाओ। कभी भी संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं होना। एक प्रकार की अशांति उत्पन्न करने की चेष्टा करो। मेरा क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। इस तरह सोचकर ठाकुर कहते थे, माँ, और एक दिन बीत गया पर तूने अभी भी दर्शन न दिए। रोज रात में सोने से पहले एक बार आत्मविश्लेषण करना कि कितना समय अच्छे कार्य में बीता और कितना आलस्य प्रमाद में। तपस्या और ब्रह्मचर्य के द्वारा मन को शक्ति संपन्न स्ट्रॉन्ग कर डालो। बड़े आदमियों की कोठी में दरबान रहता है, उसका काम है चोर, जानवर आदि को भगाना। उसी प्रकार मन है दरबान। मन को जितना बलिष्ठ करोगे उतना अच्छा। मन की तुलना दुष्ट घोड़े के साथ की गई है। दुष्ट घोड़ा गलत रास्ते में ले जाता है, जो लगाम खींचकर रख सकता है वही ठीक चलता है। खूब चेष्टा, स्ट्रगल करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? गेरुआ पहनने से और संसार का त्याग करने से ही क्या सब हो गया? क्या हुआ है तुम लोगों का? समय बीतता जा रहा है, अब एक मुहूर्त भी नष्ट मत करो। अधिक से अधिक 3-4 वर्ष और कर सकोगे, बाद में शरीर और मन दुर्बल हो जाएंगे।
तब फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। मेहनत किए बिना क्या कुछ होता है? तुम लोग शायद सोचते हो कि पहले अनुराग और भक्ति विश्वास हो, फिर बाद में पुकारेंगे। वैसा क्या कभी होता है? अरुणोदय हुए बिना क्या कभी प्रकाश आता है?